तो आज मैं एक और थाली लेके आई हूँ जो कि पितरपक्ष जिसे श्राद्ध भी कहते हैं। तो आज हम मात्र नवमी है पितरपक्ष का, जिसमें आज औरतों की जिनकी डेथ हुई थी उनकी पूजा करी जाती। तो मैं अपने सासू माँ के लिए आज पूजा की थाली बना रही हूँ। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ चने की दाल ले लिया। इसे सबसे पहले मैंने धो के अच्छे से रख देंगे 1 लीटर पानी डाल के उबलने के लिए। ऐसे दाल बनाने से इसकी कचौड़ी हमें बनानी है, तो दाल अच्छे से मैंने भिगोया नहीं था, ऐसे दाल धो के रख रही हूँ। ये काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो सुबह सुबह हम नहा के उठ गए थे, नहा धो के मैं किचन में आ गई हूँ। अब यहाँ पे दाल रख दिया एक साइड खीर बनाने के लिए हम दूध रख देते उबलने के लिए। तो घर में घी भी घी तो था, साफ़ नहीं था, तो मैंने यहाँ पे सुबह सुबह पहले घी भी बना लिया था पूजा के लिए। तो दूध हमारी इधर उबल गई। तो देखिए हम चावल भी धो के खीर में डाल देते, जो कि आज का ये खाना बहुत स्पेशल है। ये सब सारे खाने बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे उसी कढ़ाई में जिसमें घी हमने उबाले तो उसी में हमने थोड़ा सा घी छोड़ दिया था। फिर यहाँ पे जीरा डाल दिया, टमाटर और अदरक मिर्ची पीस के पेस्ट डाल दिया। और जो कि आज का खाना बहुत ही कम तेल मसालों में बनाया जाता है। तो यहाँ पे बेसिक से मसाले में डाल देंगे वही हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्का सा मैंने देगी मिर्च डाली है, स्वाद अनुसार नमक डाल के बस। और हम लहसुन प्याज कुछ भी आज इस खाने में यूज नहीं की जाती है, तो हमने बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं डाला। और यहाँ पे उबले हुए छोले डाल देंगे, जिसमें मैंने खड़े मसाले पहले ही छोले के साथ उबाल लिए थे चाय पत्ती डाल के। तो यहाँ पे हमारे छोले भी तैयार हो गए हैं। इसे अब 5 मिनट उबलने के लिए छोड़ देंगे। खीर इधर तैयार हो गई थी, तो मैंने अब यहाँ पे आधी कटोरी इसमें चीनी डाल दी है। और यहाँ पे कुछ हम मखाने, चिरौंजी, खरबूजे के बीज और थोड़े से नारियल काट के हम डाल देंगे। और साथ में ही डाल देंगे यहाँ पे 3-4 इलायची कूट के मोटी मोटी, और इन्हें मिक्स करके अब हम हटा देंगे। खीर भी हमारी अब तैयार हो गई। इधर छोले भी तैयार हो गए हमारे, सिर्फ 5 मिनट में। अब धनिया डाल के इसे भी अब हटा देते, छोले तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं, इधर ले लेंगे 1 केजी सीताफल है, जो कि ये सीताफल की भी पितरपक्ष में सब्जी बनाना बहुत ही ज़रूरी होती है, हमारे में बनती है। तो यहाँ पे हम इसे सीताफल को भी कुछ आलू के साथ हम इसे काट लेंगे। और यहाँ पे जैसे हमारी आलू सीताफल सब कट गई है, अब हम चलेंगे किचन की तरफ। और इधर मैंने पंचफोरन, 2 हरी मिर्ची काट के डाली है, और इन्हें सीताफल और आलू को छौंक देंगे। और जैसे हमारी अब इधर हमारी सब्जी पक रही है। अब इधर हम दाल चेक कर लेते चने की दाल को। तो यहाँ पे दाल हमारी अच्छे से गल गई थी। तो यहाँ पे हींग, जीरा और अदरक मिर्ची का पेस्ट डाल के अब इसमें हम ये दाल डाल देंगे। और देखिए दाल को हल्का सा फ्राई हम कर लेंगे, बस दाल तैयार हो जाती है। तो इधर मैंने उड़द दाल का भी कि श्राद्ध में उड़द दाल का भी बड़ा महत्व होता है, बनाना एक डिश ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर कुछ उड़द की दाल मैंने भिगो के इनके बड़े बना लिए हैं, जिसके हम दही बड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर दही मैंने फेंटी थी, बड़े बन गए। तो फिर सारे बड़ों को हमने ठंडा करके दही में भिगो दिया है। तो दाल भी हमारी तैयार हो गई थी, आटा गूँथा मैंने। फिर उसके बाद अब चलते अपनी कचौड़ियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर पूरे पूड़ी के साइज का बेल के एक कचौड़ी को तेल में अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए कितनी फूली फूली हमारी सारी कचौड़ियाँ बन रही। इसी तरह से हम सारी कचौड़ियाँ अपनी फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया। उसके बाद मैं चली गई छत पे पूजा करने के लिए, मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पे सारा खाना मैंने एक प्लेट में लगा लिया है। मैंने छत पे आई, छत को अच्छे से धोया, साफ़ किया, फिर पीढ़ा रखा, जैसे में हमारे में विधि से भाई किया जाता है हमारे ससुराल में। मैंने सारा उसी तरह से अपने सासू माँ का पूजा किया है। पूजा करते हैं और इनसे मनाते हैं कि और अपने हमें भाई कोई भूल चूक हो उसको क्षमा करे और आशीर्वाद दे कि हम भी फले पूरे। इस तरह से उनको मना चुना के उनकी पूजा करी जाती है। तो जैसे भाई हमारे में होती है। और ससुर जी चले गए थे पिंड दान करने के लिए जमुना जी पे। उनका फ़ोन आ गया कि मैंने पिंड दान कर दिया। फिर उसके बाद मैंने घर में भी पूजा किया, और कुछ आग जला के गुड़ घी का हवन भी किया जाता है। तो सारा मैंने उसी तरह से अपनी करी है। और यहाँ पे अब हम सारा फिर से खाना वाना चढ़ा के जला देंगे। और सासू माँ का हम यहाँ पे तस्वीर रख के उन पे भी हम माला वाला चढ़ा देंगे, और उनको सिंदूर और बिंदी भी लगा देंगे। उसके बाद अगरबत्ती वगैरह सब दिखा के बस हमारी ये पूजा हो जाती है आज की। और इनसे आशीर्वाद लेते और भूल चूक के लिए क्षमा मांग लेते, क्योंकि कोई भी जाने अनजाने में भूल चूक हो क्षमा की। तो इसी तरह से हमारे यहाँ
साथ की पूजा। उसके बाद पूजा करने के बाद मैं किचन में आई। पंडित जी के लिए मैंने पूजा की थाली मतलब उनके भोग के लिए थाली लगा ली। पंडित जी घर नहीं आए तो मैंने कहा मंदिर में ही बेटे से, तो यहाँ पे पंडित जी की मैंने थाली भिजवाई लगा के, और फिर मैंने साथ में गाय के लिए भी भिजवा